तो तो आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो मैं कोरा पे लॉग थोड़ा थोड़ा आंसर करता हूँ कभी कभी। तो अच्छा। उसमें क्वेश्चन आया था कि हाउ डू हाँ। आई शट वॉइसेस इन माई हेड। अच्छा। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग अपने थॉट प्रोसेस से परेशान रहते हैं कि दिमाग हमेशा हम्म। चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और बहुत सारे हम्म। वॉइसेस आते रहते हैं। कभी लगता है कि मन में ही मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, फिर वो बोल रहा है, हम्म। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब दे रहा है, मतलब रियल टाइप का सिनेरियो। तो ऐसा हम्म। बहुत तरह के वॉइसेस आते रहते हैं। एक तो मैं ही होता हूँ, और एक कई और लोगों का एक इमेज होता है, वो बोलता रहता है, बोलते रहते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कई लोग इस खासकर अगर हमें किसी के साथ रिलेशनशिप अगर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है तो हाँ स्ट्रेन हो गया, उस वक्त। कोई भी हम्म। प्रॉब्लम आई, रिलेशनशिप से हम्म। रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई तो दिमाग में चलता रहता है। या हम्म। सबसे ज्यादा तभी चलता है जब रिलेशनशिप की आती है, और प्रॉब्लम जो जैसे पैसे खत्म हो रहे हैं अकाउंट, ये काम अच्छा नहीं चल रहा, तो भी थॉट हाँ चलते हाँ। हैं। लेकिन अब वॉइसेस सही कह रहे हैं, रिलेशनशिप में ज्यादा आते हैं, ज्यादातर रिलेशनशिप हम्म। किसी भी इंसान से, कोई भी दोस्त हो या मकान मालिक हो या कोई भी, किसी से भी रिलेशनशिप है, उसमें स्ट्रेन आता है तो हम्म। दिमाग में चलने लगता है, वो कुछ बोल रहा है, मैं कुछ सुन रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ। हम्म। तो तेरे तू कैसे डील करता है इसको, अगर तेरे साथ या पहले आया तो कैसे डील किया, या अब आता है तो कैसे डील करता है इन द लाइट ऑफ। सच बताऊं तो अभी तक मैं उस स्टेट में पहुंचा नहीं हूँ कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकूं। बातें हाँ चलती रहती है। हाँ हाँ। लेकिन हाँ मतलब अभी एक लेवल तक ऐसा होता है कि मैं जल्दी बंद कर देता हूँ बातें को। मतलब जो चल रहा है तो उसको मैं कुछ देर के चलने देता हूँ। मैं कोशिश नहीं करता, एफर्ट नहीं मारता कि उसको रोकूं। हम्म चलने हम्म देता हूँ। हम्म। कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा है उसको जानू। बाहर से देखने की। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, क्यों मेरी बातें आ रही है। हम्म उसके बाद जब थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग थोड़ा सा शांत होता है तब हम्म मैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि इस क्यों चल रहा था ये बातें। थोड़ा हम्म सा मतलब रूट कॉज फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। फिर हम्म धीरे धीरे समझ में आता है कि मतलब जो बातें चल रही थी वो एक्चुअली मेरे ईगो की वजह से चल रही थी। हाँ। तो वही जैसे कह रहा था कि मतलब कुछ देर तक मैं चलने देता हूँ, थॉट्स को रोकने की कोशिश हाँ नहीं करता। उसके बाद हाँ एनालाइज करता हूँ कि क्यों चल रहा था वो। फिर उसका समझ में आता है कि जो था वो बेसिकली मेरा ईगो था जिसकी वजह से मतलब वो उसके साथ क्लैश हो रहा था। तो फिर मैं अब मैं इसे समझ रहा हूँ कि हर कोई अलग है। मतलब वो इंसान उसका संस्कार कुछ लेके आया है, उसका नेचर कुछ अलग है, मेरा कुछ नेचर अलग है। जो मेरे लिए सही है उसके लिए भले मतलब सही नहीं भी हो सकता है। हम्म या जो वो कर रहा है वो उसके लिए सही है, मेरे लिए हो सकता है वो सही ना हो। तो हम्म ये चीजें मतलब अगर हम इस चीज से थोड़ा निकल जाए कि मतलब जो मेरे जैसा होना चाहिए, जैसा मैं हूँ वैसे ही हर कोई होना चाहिए, उस चीज से अगर हम निकल जाए और तो फिर ये चीजें धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब हम जो अपने आप से बातें करते रहते हैं क्योंकि हम हमें उस टाइम अच्छा नहीं लगा था उसका बिहेवियर, या उस मेरा कोई एक्सपेक्टेशन था उससे, वो हम्म मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ नहीं, तो धीरे धीरे करके कम हो जाता है फिर। हम्म। तो यही तरीका मैंने अपनाया और ये काम कर रहा है, अब काफी हद तक काम कर रहा है। मैं भी बहुत हद तक ये तरीका, ज्यादातर यही तरीका अपनाता हूँ। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, बेसिकली समझदारी लाते हैं, सिचुएशन को समझदारी से देखने की कोशिश करते हैं। मतलब सिर्फ माइंड के लेवल से नहीं, समझदारी के लेवल से देखने की कोशिश करते हैं। हम्म। मतलब बेसिकली वो अपने थॉट प्रोसेस में इंटरफेयर करते हैं, मतलब या फिर उस पर काम करते हैं। एकदम छोड़ दिया हम्म। तो कोई इशू हुआ तो दिन भर माइंड सोचता ही रहेगा, उसने मेरे को ये कर दिया, मैं उसको वो करूंगा, हम्म। वो मेरे को ऐसा हम्म। कहेगा तो मैं उसको ऐसा कहूंगा, तो चलता ही रहेगा। तो हम्म। प्रोएक्टिव होके उसके मतलब उसको रिजॉल्व करने, इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की, विजडम यूज करके। हम्म। जैसे विजडम बहुत अच्छा तूने बोला कि सब अलग अलग हैं, एक तरीके का हम्म। अंडरस्टैंडिंग कि वो हम्म। जैसा है किसी वजह से है। हम्म। तो ये विजडम लोगों को सुन के आ सकता है, अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं उनको सुन के आ सकता है, किताबें पढ़ के आ सकता है, खुद भी समझदारी अपनी बढ़ा के एक्सपीरियंस से सीख के आ सकता है। तो और विजडम हम से उसी लिए हैं, हम कर रहे हैं वही हाँ, चीज। हमारा होने का पर्पस, हमारा ये सब करने का पर्पस ही वही है कि विजडम आए, जिससे थोड़ा वो जो मेंटल प्रॉब्लम्स जो चलते हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाए। ज़्यादा एक हम्म। घंटे में खींचने के बजाय हो सकता है 15 मिनट में या कम में सॉल्व हो जाए। इरादा हम्म। इमोशनल इश्यूज ठीक करने का ही है। हम्म। तो एक ये तरीका हो गया कि रिजॉल्व करो उसको, एकदम होने ही मत दो कि एकदम
चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, उसको रिज़ॉल्व करो। कई बार होता है मेरे साथ कि जैसे कुछ आया, जैसे एक बार मकान मालिक ने मेरे पैसे फॉर द टाइम बिंग रख लिए थे, बोला था बाद में दूँगा। तो मन में आता है अरे वो खराब आदमी है, उसकी नीयत खराब हो सकती है और वो नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा? फिर मैं पुलिस में चला जाऊँगा, या क ये सब आ रहा है दिमाग में। तो फिर पूरा पूरा एक पिक्चर सामने आ गया कि ये हाँ, होना, ये हो रहा ये है। हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो रहा होगा। हाँ, हाँ। तो काइंड ऑफ मैं उस इस आउटकम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो पैसे नहीं देगा। मैं इस चीज़ को हुँ, अनएक्सेप्टेबल मान रहा हूँ। हुँ, तो जब तक मैं किसी इवेंट जो हो रहा है, उसमें से किसी भी आउटकम, उसके किसी भी पॉसिबल आउटकम को अनएक्सेप्टेबल मानूँगा, तो मेरा दिमाग चलता रहेगा। वो हुँ, मेरे को उस आउटकम से बचाने की कोशिश करता रहेगा। हुँ, हुँ, क्योंकि कोई चीज़ मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है और मेरा माइंड का काम क्या है? मेरे लिए मुझे दुःख से बचाना और सुख लेके आना। तो ऑब्वियसली माइंड के पास एक टास्क आ गया, मुझे उससे बचाना। तो वो हुँ, लॉजिकली प्रॉब्लम, मतलब मुझे उससे बचाने की कोशिश करता रहेगा। जैसे उसने मेरे पैसे रख लिए, ये चीज़ मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है अगर, तो वो सोचता रहेगा अच्छा क्या कर सकते हैं, मैं पुलिस के पास चला जाऊँगा, मैं यहाँ एसोसिएशन में बात करूँगा और लोगों से बोल के उस पे प्रेशर डलवाऊँगा। ये सब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर उसने मेरे को, जब मैंने उसको फ़ोन करके ये कहा कि मेरे पैसे दे दो, उसने बहाना बनाया या हो सकता है डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, या फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं क्या करूँगा? सब कुछ हुँ, फ्यूचर में चल रहा है। क्योंकि जो भी चीज़ है उसमें से 1 आउटकम या 2 आउटकम या 3 आउटकम ऐसे हैं जो मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है। हुँ, या तो पैसा रख ले वो अनएक्सेप्टेबल है, या वो रूडली बात करे, या बहानेबाज़ी करे, या फ़ोन ना उठाए, ये 5-6 इवेंट अनएक्सेप्टेबल हैं। तो मेरा माइंड चलता रहेगा। तो जब तक तो इसीलिए एक्सेप्टेंस अगर बढ़ा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट, फिर मैंने मन में कहा कि अगर वो पैसे रख भी लेता है, पूरे पैसे रख लेता है, तो भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर वो थोड़े काट लेता है, वो भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर वो मेरे से रूडली बात करता है, वो भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। तो मैं अपने अंदर हर चीज़ को एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ, उसके सारे आउटकम्स एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ। तो फिर मेरा माइंड शांत होने लग गया। लेकिन मतलब अगर सही में उसने पैसे रख लिए, हाँ, फिर तो गलत हुआ ना, मतलब वो तो फिर एक्सेप्ट करने से बेसिकली तुम एक काइंड ऑफ सरेंडर कर रहे हो, मतलब अपने आप को। एग्ज़ैक्टली, तो माइंड सरेंडर, हाँ, तो जो स्पिरिचुअल वर्ड है, स्पिरिचुअल एक टेक्नीक है सरेंडर, जो बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। एक हार्ट टोले की बुक है पावर ऑफ नाउ, उसमें एक चैप्टर है सरेंडर करके। तो जो मन शांत होगा, वो उसका पहला और सबसे ऐसा तरीका जो हर कोई कर सकता है, वो सरेंडर है। तो सरेंडर का मतलब, सरेंडर का देखा जाए तो 2 स्टेप्स हैं, एक्सेप्ट एंड एक्ट। पहले एक्सेप्ट करो। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हम फ्यूचर में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे इवेंट से डील कर रहे हैं जो हुआ ही नहीं, माइंड में। अब जैसे उसने पैसे रख लिए, तो मैं अभी फ्यूचर में जाके कुछ नहीं कर सकता। मैं फ्यूचर में जाके पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकता, अभी बैठ के। तो माइंड ही कर सकता है वो। फ्यूचर में जाने का काम हुँ, माइंड का होता है, तो फ्यूचर में जा घूमता रहेगा वो। अब वो रियल हुँ, नहीं है, वो एक फ्यूचर है, हुँ, इमेजिनेशन है। हुँ, तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और जो इवेंट सचमुच हो रहा है, जैसे उसने अभी पैसे रख लिए, तो उससे मैं डील कर सकता हूँ, उसका 1-2 पॉसिबल आउटकम होगा, पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। लेकिन जो इमेजिनेशन में है, जो फ्यूचर में है, उसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो है नहीं, एक्जिस्ट नहीं करता। तो उसके 100 प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसके 100 सॉल्यूशन होंगे, तो मैं सब कुछ सोचता रहूँगा। तो मैं सबसे पहले एक्सेप्ट करूँगा हुँ, कि मेरे को सारा आउटकम एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मेंटली एक्सेप्टेबल है। उसने हुँ, पैसे रख लिए, वो भी एक्सेप्टेबल है। उसने कुछ पैसे काट लिए, वो भी एक्सेप्टेबल है। उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो भी एक्सेप्टेबल है। सब एक्सेप्टेबल है। अब अब ये आर्ग्यू कर सकते हैं, एक्सेप्ट ही कर लिया तो एक्ट क्यों, मतलब अब क्या, पैसे रख भी लिए तो क्या हुआ? नहीं, अब मैं पैसे लूँगा क्योंकि पैसे लेने में फ़ायदा है। मैं उसको इमोशनली, उसमें इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहा किसी भी इवेंट पे। पैसे रख लिए, ठीक है। पैसे वापस लेने में मेरा फ़ायदा है, वो पैसे आएँगे तो मैं उसका कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं सही-गलत ये सब जोड़ा,
कि उसने गलत किया है, उसको मैं पनिश करूँ, ये ठीक नहीं है, तो फिर माइंड चलता ही रहेगा। तो सरेंडर कहता है एक्सेप्ट एंड एक्ट, एक्सेप्ट कर लो सारे आउटकम, और तब अगर उसने पैसे नहीं लिए प्रेजेंट मोमेंट में, जब वो चीज हो चुकी है, तो उस पे एक्ट करो। हम्म, तब जाके पुलिस को चाहे फोन कर दो, या पुलिस में जाके ठीक है, कंप्लेन करो, या जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो ऐसे करने में आप सब कुछ कर भी रहे हैं, कोर्ट केस भी लड़ रहे हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेस नहीं है, सही बात क्योंकि है। आपके लिए सारा आउटकम एक्सेप्टेबल है, आपको उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हो रहा है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है होना चाहिए। सफर नहीं कर रहे हो सफर नहीं कर रहे हो आप, कोर्ट मतलब। केस भी लड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कोई नॉर्मल आदमी कोर्ट केस लड़ता है जिसके साथ किसी ने कुछ गलत कर लिया, पैसे हथिया लिए, जमीन हथिया ली, तो कितना सफर करता है। 10 साल का कोर्ट केस, 10 साल तक सफर करता है, उसका अंदर से बहुत दुख होता है उसको। अब जैसे मेरे साथ हुआ था, हम्म, जब मैं नोएडा से कोलकाता आया था, तो उस टाइम मैंने एक फ्लैट बुक कर लिया, ठीक है। हम्म, मेरे मामा ने देखा वो फ्लैट, मतलब अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल मतलब एकदम बिल्कुल ही रिमोट एरिया में था वो फ्लैट। हम्म, तो मेरे मामा ने देखा, उसको बुक कर दिया, मैंने ऑनलाइन पेमेंट वेमेंट कर दिया, अराउंड 3 लाख के आसपास। हम्म, फिर जब मैं यहाँ पे आया, मुझे घर पसंद नहीं आया, मुझे मैंने देखा कि यहाँ पे तो मैं रह नहीं पाऊंगा यहाँ पे। हम्म, तो मैंने मना कर दिया कि ये मुझे नहीं लेना है। तो अब वो पैसा दिया नहीं उसने वापस, हम्म, बिल्डर ने। वो हम्म, बस अभी बहानेबाजी करने लगा कि तुम दूसरा ले लो, यहाँ ये नहीं तो ठीक है, कोई और ले लो, कोई और जगह तुम्हें जहाँ पे तुम्हें पसंद आता है। लेकिन मेरा तो बेसिकली मन ही नहीं था उसका लेने का। और हम्म, तो मैंने 3 लाख रुपए छोड़ दिया, काइंड ऑफ, मतलब छोड़ ही दिया। हम्म, तो इसकी वजह से मुझे मतलब बहुत कुछ दिन तो अशांति होती परेशान था कि यार 3 लाख रुपए गए, बहुत बड़ा अमाउंट है। है। लेकिन उसके बाद मतलब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब मैं पीस में ही हूँ, मतलब ऐसा कोई आप कोई थॉट ही नहीं आता। लेकिन जो हुआ वो तो सही नहीं था, बेसिकली मैं ठग गया मैं। तो उस पे आते हैं, तो उस पे एक तो इंजस्टिस के टॉपिक पे आते हैं, जजमेंट के हाँ। टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे अगर तेरे 3 लाख खो गए होते, हम्म। तू लेके कैरी कर रहा है और कहीं गिर गए तेरी गलती से, तो तुझे उतना दुख नहीं होगा। तेरा दुख सिर्फ इतना मैंने होगा एक्चुअली कि वही सोचा कि मेरी गलती थी कि मैंने बिना देखे मैंने वो पैसे दे दिए थे उसको। मैंने हाँ, एक्चुअली यही यही मैंने एज्यूम करके मैंने छोड़ दिया। तो तेरे अंदर मतलब काफी अच्छा स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क है, एक अच्छा मेंटल फ्रेमवर्क है चीजों को सॉल्व करने का, विजडम है। पर काफी लोग इसमें बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। तो वो सबसे पहले जजमेंट आता है कि उसने गलत किया, अगर मैं उसको हम्म। नहीं रोका या रोकी, तो वो कल किसी और के साथ गलत करेगा। उसने गलत किया तो मेरा ड्यूटी है उसको सबक सिखाना, और उसने गलत किया तो मुझे इतना खराब फील करा है, तो अब मेरे को रिवेंज लेना है ताकि मैं शांत हो सकूं। तो कहीं ना कहीं जजमेंट है कि उसने गलत किया, और जजमेंट से मन अशांत होगा, हम्म। जजमेंट से नेगेटिव इमोशन आएंगे। ऐसा क्यों होता है? इमोशंस के बेस, इमोशन आते कहाँ से हैं, नेगेटिव इमोशन आते कहाँ से हैं? हमारा जो सोल है, हमारी जो अंतरात्मा है, वो किसी चीज को एक तरीके से देखती है, और हम उस चीज को कैसे देखते हैं। अगर उस दोनों पर्सपेक्टिव में बहुत डिफरेंस है, तो नेगेटिव इमोशन आएंगे। जितना ज्यादा फर्क है उतना ज्यादा नेगेटिव इमोशन आएगा। हम्म। जैसे कोई हमें कहता है कि तुम, इंसल्ट करता है कि तुम बहुत बेकार हो, घटिया हो, तो हमें खराब फील होता है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा के हिसाब से हम ठीक हैं, अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, जैसे भी हैं। और वो थॉट आया कि मैं खराब हूँ, या खुद भी सोचा कि मैं वर्दी नहीं हूँ, तो नेगेटिव इमोशन आता है। वैसे ही हम जब किसी और के बारे में सोचते हैं कि ये खराब है, गलत है, और हमारा इनर बीइंग या हमारी अंतरात्मा उससे एग्री नहीं करती, तो नेगेटिव इमोशन आता है। तो ये टेक्निकल हो गया थोड़ा। बेसिकली जजमेंट ऐसे भी जान सकती है, जब हम किसी को जज करते हैं तो हम शांत नहीं रहते, मन अशांत हो हम्म। जाता है। हम्म। तो जैसे ही जैसे जज नहीं करते हैं उसको, एक्सेप्ट करते हैं, जैसे तूने कहा कि सबके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जैसे वो बिल्डर है, तो वो उतना अ, उसका हर्ट उतना डेवलप नहीं है, तो उसका कंस्ट्रक्शन ही वैसा है, हम क्या कर सकते हैं। और वैरायटी है दुनिया में, 100 हजार तरीके के लोग हैं। जैसे शेर है, वो किसी जानवर को जिंदा खा जाता है, तो उसका कंस्ट्रक्शन ही वैसा है। और इतनी बड़ी सृष्टि है,
उसमें इतने तरीके के लोग हैं, इतने वैरायटी के लोग हैं। मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ कि सिर्फ अच्छे-अच्छे लोग रहें सृष्टि में और खराब लोग ना रहें? वो तो ठीक है, वो तो वही बात है कि तुमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उसको बस माफ़ कर दिया और तुम भूल गए। वहाँ सबसे पहले जजमेंट छोड़ा कि हाँ, उसका जो उसका जो करंट रूप है, वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बिल्डर है, वो इतना हर्ट से काला है, हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, ऐसे भी लोग हैं हुँ, और हमारे पल्ले भी पड़ सकते हैं। हुँ। तो जजमेंट गया तो थोड़ा-सा रिलीफ मिलता है। फिर हम नहीं, वो तो उस लेवल वो तो हमने कर लिया कि हाँ, हमें किसी को जज नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, जैसा है वैसे ही है। हाँ, वो वो अपने ऐसा ही हिसाब से है। सही है। हाँ, हाँ, हमारी किस्मत में पड़ गया, उसको तो उसने ठीक। तो मुझे बोला था कि तू कहीं और ले ले, मेरा किसी और प्रॉपर्टी ले ले। तो वो भी अपना अपने उस पे स्टैंड पॉइंट पे सही है। वो तो हमने सही ये नहीं भी एक्सेप्ट कर हो, लिया लेकिन वो हुँ, सही नहीं भी हो। कई कई आते हैं जो तेरे पैसे छीन के भाग गए। तो ठीक है। या चोर है, लुटेरे हैं, डकैत है, कोई रॉबरी कर ली किसी ने, तो हुँ, उसको वो है, उसका एग्जिस्टेंस भी है दुनिया में, वैसे लोगों का भी एग्जिस्टेंस है। तो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ऐसा है, ऐसे लोग हैं। हुँ, इस बात पे हम सर पीटे कि ऐसे लोग क्यों हैं दुनिया में, तो बेकार है। जब दुनिया बनाने वाले को दिक्कत नहीं हुई ऐसे लोगों को दुनिया में डालने में, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि ऐसे लोगों को दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। हुँ, तो सबसे पहले जजमेंट खत्म करें तो उससे रिलीफ आएगा। अब हम एक्शन लेंगे, फॉरगिवनेस काइंड ऑफ यही है कि हम जज नहीं कर रहे हैं। हुँ, अब हम एक्शन लेंगे तो उस एक्शन में नेगेटिविटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। हुँ, एक्शन लेंगे हम पैसा वापस, जैसे बिल्डर ने पैसे रख लिए, तो या तो हम पैसे छोड़ देंगे अगर हमको लग रहा है कि छोड़ने में सर दर्द कम है, तो छोड़ भी दिया, या थोड़ा एफर्ट करके मिल भी जाएगा। तो ओवरऑल ठीक है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पैसा ले लें, ताकि और लोग भी चीट ना हो। अब दोनों दोनों अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। मैं बहुत ठंडे दिमाग से सोच रहा हूँ कि अच्छा मैं पैसा ले लेता हूँ ताकि और लोगों को दिक्कत ना हो, या मैं इसका पब्लिक में कहीं डाल देता हूँ, फेसबुक पोस्ट डाल देता हूँ कि ऐसा आदमी एग्जिस्ट करता है, बिना नेगेटिविटी के। अब पर्पस मेरा भलाई है और लोगों की, तो उसमें मन शांत रहेगा और मैं एक्शन लूँगा, उसमें स्ट्रेस नहीं होगा और हो सकता है पैसे मिल भी जाएँ एक्शन लेने से। तो बिना स्ट्रेस वाला एक्शन, बिना गुस्से वाला एक्शन, बिना जजमेंट वाला एक्शन, एक्सेप्ट एंड एक्ट, तो सरेंडर का ये मतलब है। तो लाइफ में हम सरेंडर लाएँगे तभी हमारे थॉट्स कम होंगे, या इस तरह के जो नेगेटिव बहुत तेज़ चलने वाले थॉट जो हमें परेशान कर देते हैं वो नहीं होंगे। हम मन हमारा ज़्यादा शांत रहेगा। जितना ज़्यादा सरेंडर उतना मन शांत रहेगा। तो सरेंडर का मोटा-मोटी अर्थ है कि एक्सेप्ट, प्रॉब्लम आ गई या किसी का खराब रूप देख लिया तो एक्सेप्ट इट, या जज जज नहीं करना है। मतलब सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, इंसान को फॉरगिव करना है। अब इसके बाद ज़रूरी नहीं कि हम कुछ ना करें, जैसे हम नाले में गिर गए, तो झुँझलाहट हो रही है कि मैं ही क्यों नाले में गिरता हूँ, मेरी किस्मत खराब है या किसने गड्ढा खोद के रखा। तो ये सब नेगेटिविटी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने एक्सेप्ट किया कि हाँ है, गड्ढा है, हम गड्ढे में गिर गए। कुछ लोग हैं जो इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको जज नहीं कर रहे हैं, वो हैं ही वैसे, और दुनिया में हर तरीके के लोगों को होने का हक है। हुँ, बिल्कुल। हुँ। और हम शिकायत कर रहे हैं कि वो नगर पालिका वाले ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हम तो जाके वहाँ काम नहीं कर रहे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी तो नहीं ले रहे। तो जो ले रहा है हुँ, तो हम कैसे बिल्कुल। कहें कि उस ठीक से ले रहा है, नहीं ले रहा है। और हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम गिरे क्यों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम निकले कैसे। हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते रह जाते हैं, अगर हम प्रॉब्लम को छोड़ के सॉल्यूशन कैसे मिले उस पे शिफ्ट हो तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, स्ट्रेसलेस थिंकिंग होगी। हुँ। अब ये तो रिलेशनशिप की बात हो गई, कुछ मिस अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की बात हो गई। अब हमें मान ले कुछ एक मतलब तूने एक गोल बना लिया अपनी लाइफ में कि तुझे 1 करोड़ रुपया अर्न करना है एनी हाउ। वैसे जीने के वैसे जीने की कीमत है। गोल हुँ, ओरिएंटेड लाइफ की कीमत है अशांति। अगर आप अशांति हुँ, पे करने को तैयार हैं तो आप जिए जैसे जीना चाहें। हुँ, आप पर्सनल गोल बनाते रहेंगे कि अच्छा अब मुझे कार चाहिए, अगली कार चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग गोल है।
और तो मैं और ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। कुछ भी गोल है तो माइंड चलता रहेगा कि उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उससे मैं कितना दूर हूँ, हमेशा असेसमेंट चल रहा है कि मैं गोल की तरफ जा रहा हूँ या गोल से दूर जा रहा हूँ। खासकर उस तरह की एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत उस तरह की इम्पोर्टेंट लाइफ है कि हाँ, उस तरह की लाइफ गलत नहीं है, लेकिन जिनको मुक्ति चाहिए उनके लिए नहीं है। मुक्ति मतलब सुख दुख से मुक्ति चाहिए, उनके लिए नहीं। उस पे हम बात कर सकते हैं कि अगर कुछ 50-50 कर सकते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स है, तो वो मेडिटेशन करता था और एंटरप्रेन्योर, मतलब वो उसका एक पैर एक तरीके से संसार में था, एक पैर स्पिरिचुअलिटी में। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। उसके गोल्स भी हैं, लेकिन अब वो स्पिरिचुअल नॉलेज को यूज करके उतना ज्यादा अटैच नहीं है अपने गोल से। या फिर उसने गोल बनाया, जैसे गीता में भी लिखा है, गोल बनाया 1 करोड़ का, अब अटैच नहीं है, बस वो काम कर रहा है उस गोल को। जैसे उसने डिसाइड किया कि अच्छा ये 5 चीजें करनी पड़ेंगी मेरे को उस गोल को अचीव करने के लिए। एक बार गोल बनाया और गोल माइंड से गया, अब वो प्रोसेस पे ध्यान है पूरा कि मेरे को क्या करना है, मतलब वो डायरेक्टली काम कर रहा है जो गोल पे पहुंचने के लिए चाहिए। हम्म तो ये स्पिरिचुअलिटी और संसारीपन का मिक्स हो गया, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इससे हम्म थोड़ी सी अगर हाँ हम तो हम्म, जो हमारे आइडियल जो व्यूअर्स होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे या स्टूडेंट होंगे या एंटरप्रेन्योर्स होंगे या बिजनेसमैन होंगे, हम्म, हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होगा। किसी स्टूडेंट को होगा कि उसको आईआईटी निकालना है, एमबीबीएस के लिए उसको एम्स का एग्जाम निकालना है, या हम्म, किसी बिजनेसमैन का होगा कि उसको एक नया प्रोजेक्ट उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। जॉब में होगा कि उसका प्रमोशन चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो हम्म, उनको प्रोसेस पे फोकस करना है, मतलब वो काम, उनका पूरा ध्यान काम पे होना चाहिए। हम्म, एंड गोल मिले चाहे ना मिले उसके ऊपर दुख नहीं होना चाहिए, या फिर डिजायर जो होगा मतलब हाँ नहीं हुआ तो भी चलेगा, हो गया तो अच्छी बात है, हम्म। कुछ तो ऐसा। एग्जैक्ट, तो गोल के बारे में सिर्फ एक बार सोचना चाहिए जब उसको बना रहे हैं, फिर गोल गया, फिर गोल जब आ गया कि जैसे मेरे को आईआईटी निकालनी है, कोई स्टूडेंट है उसने सोचा मेरे को आईआईटी का एग्जाम पास करना है, एक गोल बनाया, बस बनाया और गोल गया। अब क्या करना है, अगला स्टेप की क्या क्या चाहिए, मेरे को कोचिंग क्लास में एडमिशन लेना है, मेरे को हमेशा पढ़ाई अच्छे से करना है, ये किताबें खरीदनी है, ये सब एक्चुअल स्टेप है। इसमें माइंड ज्यादा नहीं चलता, माइंड परेशान नहीं रहता। जैसे किताब खरीदनी हम्म है, इसमें क्या परेशानी, गया खरीद के लेके आ गया, या हम्म नोट्स बनाने हैं या सवाल करने हैं। तो जो जो करना है उस गोल को पाने के लिए सिर्फ उस पर ध्यान है कि कैसे करना है। और अगर हम हम्म माइंड में गोल को पकड़े रहें कि आईआईटी निकल रहा है, मैं आईआईटी के पास जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर मन हम्म परेशान रहेगा। हम्म तो गोल को एक बार बना के उससे डिटैच हो जाना है, उससे अटैच रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे कि मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो क्या होगा, मिल गया तो क्या होगा, और हमेशा वही सोच रहे हैं। मतलब मन से हमने गोल को पकड़ रखा है, तो मन से रिलीज करना है गोल को। अब पूरा प्रोसेस पे ध्यान देना है, तो एक तरीके का वो मेडिटेशन है। हम्म तो हम कुछ सोच नहीं रहे, बस कर रहे हैं कर जो रहे हैं। कर रहे हैं, या सोच भी वही रहे हम्म हैं जो किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। जैसे मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं आईआईटी निकालने के लिए, तो उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं सोचना है कि अरे ये क्वेश्चन नहीं हुआ अब तो मैं उससे पीछे हो जाऊंगा, वो मेरे से आगे निकल गया है। अपना हम्म बेस्ट देना है, या जो हमने तय किया है कि ये काम जरूरी है उस गोल को पाने के लिए, वो बस करना है। हम्म और एक और कॉमन इशू जो मुझे लगता है कि ज्यादातर फेस करते हुए रिलेशनशिप में, जैसे एक तो हो गया कि किसी ने तुम्हारे साथ खराब किया, हम्म, लेकिन अब अगर कोई इंसान है जो जिसको तुम्हारे साथ रहना ही है, अब मान लो हस्बैंड एंड वाइफ है, हाँ, हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब हम्म, उनको साथ में रहना भी है, लेकिन डिफरेंसेस होती ही हैं। हस्बैंड कभी हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने नहीं सुना, और वाइफ ने कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन था जो हस्बैंड ने पूरा नहीं किया, तो उनमें फिर बातें चलती रहती दिमाग में दिन भर कि उसने मेरे साथ ऐसा किया किया। उस हम्म। केस में क्या करें जहाँ पे तुम उस बंदे के साथ रहना ही है जी, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब तक अटैचमेंट रहेगा तब तक पेन रहेगा। लव और अटैचमेंट अलग अलग चीजें हैं। हम्म लव मतलब कि मैं जैसे किसी से प्यार करता हूँ तो मैं बस ये चाहता हूँ कि वो खुश रहे, उसका भला हो, ये लव है। हम्म खुश रहे हम्म से भी ज्यादा कि उसका भला हो, ये लव है। उसके अलावा कुछ भी और लव हम्म नहीं है। हम्म अटैचमेंट मतलब कि वो ऐसा बिहेव करे या वो मुझे
ठीक से वो करे, मुझसे ठीक से बिहेव करे, मेरा ध्यान रखे। एक्सपेक्टेशंस जो हो गए, वो हर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता। ये एक्सपेक्टेशन भी अटैचमेंट का पार्ट हो गया। जजमेंट कि वो ऐसा क्यों है या उसका कुछ नेगेटिव ट्रेट है, तो हम जज कर रहे हैं कि नहीं वो ठीक नहीं है, वो चेंज होना चाहिए। तुमने तो कर लिया, तुमने इस चीज को इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में कि तुम तो तुम अटैच खुश। मतलब अटैचमेंट नहीं है, तुम कॉम्पेशनेट है उसके लिए। हाँ, लेकिन उसको तो और भी ज्यादा चाहिए, तुमसे तुमसे और भी ज्यादा चीजें चाहिए कि तुम उसको टाइम दो, तुम उसके साथ टाइम मतलब घूमने जाओ कहीं पे। कम्युनिकेशन क्लियर रखो कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुश करना से ज़्यादा मुझे खुद को खुश करना है। हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले खुद को खुश करना है, और फिर सामने वाले के लिए कुछ कर सकते हैं तो किया पॉजिटिवली। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा, ये इम्पॉसिबल है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो तो फिर सरदर्द तो हो गई। तो थोड़ा ग्राउंडेड आओ, जमीन पे आओ, रिलेशनशिप की लिमिटेशंस को समझो और समझाओ। कम्युनिकेशन क्लियर रखो कि ठीक है, अगर तुमको, जैसे तू उसने कहा कि तुम स्पिरिट जैसे मेडिटेशन करना छोड़ दो, क्योंकि तुम मेडिटेशन करते हो तो मुझे टाइम नहीं देते हो, तो मुझे बुरा लगता है। तो जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, आपको बुरा लगे लगे, मैं करूँगा ही, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब तक अटैचमेंट रहेगा, अच्छा उसको दुखी हो गया तो उससे मैं दुखी हो गया, तो जब तक वो अटैचमेंट रहेगा, दुःख रहेगा ही रहेगा। प्योर लव हम्म। जो है, उसमें दुःख नहीं होता, लेकिन प्योर लव समझना इतना ईज़ी भी नहीं होता। सिर्फ प्योर लव ऐसे सिर्फ भी ये नहीं। है कि उसका भला हो, मेरा भी, मतलब अपने आप से भी प्यार करना है, उससे भी प्यार करना है। और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बांध लेते हैं कि वो मुझे खुश करेगा या मैं उसको खुश करूँगा या हमेशा खुश रखूँगा, ये पॉसिबल ही नहीं। हम्म। कम्युनिकेशन तो क्लियर रखो कि कुछ चीज़ें मैं आपके लिए नहीं कर सकता। आपको ज अच्छा मानना है, बुरा मानना है, हम्म। छोड़ के जाना है, छोड़ के जाओ, साथ रहना, साथ रहो। मतलब अपने आप से प्यार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हम दूसरे से जो प्यार मिल रहा है, उस पे इतने डिपेंडेंट हो गए कि जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को खुश रखना, उसको छोड़ दिया, तो फिर गड़बड़ होगी। सही है। ये बहुत और ही कहाँ पे? क्रूएल और मीन लग सकता है, लेकिन शांति इसी से मिलेगी। हाँ मतलब दोनों को समझना होगा, हुँ, वही बात है। लेकिन मतलब वही है, तुम अगर समझ भी रहे हो, सामने वाला इंसान अगर नहीं समझ रहा है, तो तो भी तुम्हें शांत रहना है, तो भी तुम्हें शांत रहना है। क्योंकि वो उसके ऐसा ही दुःख, है। उसको दुखी होते हुए देख के भी शांत रहना है, क्योंकि तुम्हें कहीं न शांत कहीं रहना है। लगना चाहिए कि उसका वो दुःख उसके लिए अच्छा है। अच्छा है। इसलिए प्रेम की परिभाषा ये नहीं होती कि सामने वाले को खुश रखना है। प्रेम की परिभाषा होती है कि सामने वाले का भला हो। हम्म। मतलब अगर उस इसकी वजह से अगर वो मुझे छोड़ के भी जा रहा है, तो उसके लिए भला हो रहा है। उसके लिए भला है, मेरा भी भला है। अगर वो हम्म। कह रहा है कि तुम्हारे लिए कोई पॉजिटिव एक्टिविटी है, उसको छोड़ दो ताकि उसको खराब लग रहा है, तो ऑब्वियसली अगर तुम मना कर रहे हो कि नहीं छोड़ूँगा, भले उसको दुःख हो, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। हम्म। उसके ग्रोथ के लिए भी अच्छा है कि वो खराब डिमांड्स या मतलब अनरीज़नेबल डिमांड्स ना रखे। हम्म। ठीक है।